शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय श्री कृष्ण। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। इन ज्योतिर्लिंग के बारे में आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, यम डाकिनी शाकिनी का समाजे निषेव्यमानं पिशिताशनश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्तहितम नमामि। अर्थात डाकिनी नगरी में जहाँ प्रभु श्री शंकर के हुंकार मात्र से भीमा नामक राक्षस भस्म हो गया था, उस स्थान पर भक्तों का कल्याण करने के लिए उपस्थित भीमा शंकर रूप में रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। त्रेता युग में कुंभकर्ण का मरणोपरांत एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भीम। वह अपने पिता के ही समान बलशाली था और राक्षस कुल के कार्य की तरह धर्म और धार्मिकों को प्रताड़ित किया करता था। उसने अपने परिवार की हत्या का प्रभु श्री राम से बदला लेना चाहा और ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसी वरदान का उपयोग करके वह धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अधिकार जमाने लगा। राक्षसों के सभी गुण उसमें विद्यमान थे। राक्षसों के क्या गुण होते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है। राक्षस और दैत्य का अर्थ यह नहीं कि वे आपसे या हमसे अलग दिखते हैं। दिखते वे हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वे सनातन धर्म परंपरा को नहीं मानते और उनके समाज में नियमों का लोप होने के कारण वे हमें अलग से प्रतीत होते हैं। तो राक्षसों के क्या गुण हैं? जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि राक्षस वह व्यक्ति और उसका कुल होता है जो कि हिंदू धर्म में चतुर्वर्णों में जन्म लेने के बाद भी संपूर्ण धार्मिक व्यवस्था को नहीं मानता है। वह काट पीट कर अपने हिसाब से धर्म को मानता है। जो उसे ठीक लगा उसे मानेगा, जो नहीं लगा उसे नहीं मानेगा। वह अपने ही नियम बनाते रहता है। यह जो राक्षस होते हैं वह स्वयं तो देवताओं की दिव्य आराधना करते हैं, यज्ञ कराएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। रोज बिना देवताओं की पूजा के भोजन उनके पेट में नहीं जाता, लेकिन दूसरों को देवताओं से दूर रखना चाहते हैं और उसके लिए वे भरसक प्रयास करते हैं। वे स्वयं देवताओं के यज्ञ इत्यादि करके शक्ति और सफलता उनके वरदानों द्वारा प्राप्त करते हैं और दूसरों से स्वयं की पूजा कराना चाहते हैं। भक्त तो ये चतुर्वर्णी सनातनी व्यक्ति से भी बड़े होते हैं, लेकिन दूसरों की भक्ति से इन्हें परेशानी होती है। यही केवल एक ही चरित्र है जो कि किसी भी हिंदू कुल में, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी में भी जन्म लिया हो, उसे राक्षस बना देता है और फिर वह स्वयं सनातन व्यवस्था को नहीं मानता और उसके परिवार वाले भी नहीं मानते। इस तरह वह कुल ही पूरा राक्षसी हो जाता है। तो जैसे आस्तिक नास्तिक होते हैं, धर्मी विधर्मी होते हैं, वैसे ही चतुर्वर्णी, राक्षस, दैत्य और दानव यह हिंदू कुल में जन्मे व्यक्तियों और उनके कुलों के ही भेद हैं और यह कर्मों द्वारा निर्धारित होते हैं। कौन सा व्यक्ति विधर्मी, अधर्मी राक्षसों और दैत्यों के कुल में जन्म ले लेगा वह उसके कर्मों से निर्धारित होता है। लेकिन राक्षस कुल में जन्म लेकर भी विभीषण बनने का विकल्प हर किसी के पास रहता है। दैत्य कुल में जन्म लेकर प्रहलाद बनने का विकल्प हर किसी के पास रहता है। यह राक्षस बताया मैंने आपको। और दैत्य कौन है? राक्षस और दैत्यों में यहाँ अंतर समझो, तुम्हें पूरी आज की भी सामाजिक संरचना और जो लोग आपको दिखाई देते हैं सब समझ आ जाएगा। राक्षस स्वयं भगवानों की पूजा करेगा, सिर पर आपको उसके टीका ही दिखेगा। वह केवल दूसरों को पूजा पाठ नहीं करने देता है। लेकिन दैत्य भगवानों में ही विश्वास नहीं रखता। तो चारों वर्णों में से किसी में भी हिंदू कुल में ही जन्म लेकर
जिस भी व्यक्ति को सनातन परंपरा तो छोड़िए देवताओं के अस्तित्व के बारे में भी विश्वास नहीं रहता, वह स्वयं को ही अथवा बनाए हुए प्रेतों इत्यादि को पूजता है, वही दैत्य कहा गया। अब जो मैंने यहाँ बताया आप पुराणों के किसी भी राक्षस और दैत्य के ऊपर लगाकर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। टीवी में जैसे दिखाते हैं कि राक्षस दैत्य आवश्यक है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े शरीर वाले हों, तो यह नहीं रहता है। टेढ़ा मेढ़ा शरीर किसी का भी हो सकता है। अष्टवक्र जी ऋषि थे, उनसे बड़ा सनातनी ब्राह्मण कौन होगा, फिर भी शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, तो वह तो सब पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त होता है। लेकिन राक्षस दैत्य दानव होना यह केवल मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार है। कोई भी सनातन कुल में जन्मा व्यक्ति अपने आचरण के अनुसार उसके सनातन धर्म सम्मत कर्म और देवी देवताओं की शक्ति, उनकी उपस्थिति आदि में विश्वास के अनुसार चतुर्वर्णी सनातनी राक्षस दैत्य या दानव कहा जाता है। कश्यप ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, उनकी ही पत्नी दिति ने राक्षस प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहली बार जन्म दिया। उनकी ही पत्नी दानु ने दानव प्रवृत्ति के मनुष्यों को जन्म दिया। भीमाशंकर जी के इतिहास पर वापस आते हुए इसी तरह भीम नाम का राक्षस अपनी प्रवृत्ति के वश में जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे उनके यज्ञ में विघ्न डाल देता था, यज्ञ नष्ट कर देता था इत्यादि। उसी समय में सुदक्षिण नाम के एक राजा थे जो महान शिव भक्त थे। राक्षस भीम ने उनका भी साम्राज्य हड़प लिया और लोगों को तथा राजा को भी देव उपासना करने की बंदी कर दी। अपने भक्त की ऐसी स्थिति देखकर भगवान भोलेनाथ ने निश्चय कर लिया कि अब तो इस राक्षस का नाश निश्चित ही है। उसी समय बंदी गृह में राजा सुदक्षिण एक शिवलिंग बनाकर छुप कर शिव अर्चना कर रहे थे। जब यह बात राक्षस भीमा को पता चली तो वह गुस्से से लाल होकर कारागृह में आया और उसने अपनी तलवार शिवलिंग पर चला दी। तलवार तो शिवलिंग तक पहुंची नहीं, लेकिन उसी में से तुरंत भोलेनाथ निकले और उन्होंने अपने हुंकार मात्र से राक्षस भीम को भस्म कर दिया। राजा सुदक्षिण ने महाराज शिव जी से अनुरोध किया कि जैसे उन्होंने इस राक्षस से उनकी रक्षा की है, उसी तरह अपने भक्तों की रक्षा के लिए भीम का संहार करने वाले शंकर ऐसे भीमा शंकर रूप में इसी स्थान पर विराजमान रहिए। भगवान ने तथास्तु कहकर अपने संकेत में प्रवेश ले लिया। कालांतर में राजाओं ने वहां मंदिर स्थापित कर दिया। यह मंदिर सह्याद्री की पहाड़ियों में पुणे के पास स्थित है। यहाँ भगवान के दर्शन करने से अधर्मियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और महाराज शिव उन पर प्रसन्न होते हैं। अगले लेक्चर में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का इतिहास लेकर मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।